इस्लाम को आपाहिज बताने वाली तस्लीमा नसरीन पर खुदा का अजाब पड़ा है। तस्वीर दिखाता हूं आपको, यह तस्वीर देखिए जिसमें आपको नजर आ रहा है कि तस्लीमा नसरीन लेटी हुई है बेड पर। यह अस्पताल का बेड है। तस्लीमा नसरीन के बारे में आप जानते हैं, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अब उस ट्वीट के बारे में जरूर बात करूंगा कि तस्लीमा नसरीन ने जिस ट्वीट में इस्लाम को हैंडीकैप, इस्लाम को आपाहिज बताया था, यही वो ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस ट्वीट में आप देखिए, तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम को हैंडीकैप बताया है। यह उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट है जिसमें उन्होंने इस्लाम को हैंडीकैप और आपाहिज बताया था। कुछ ही वक्त गुजरा कि तस्लीमा नसरीन के साथ एक छोटा सा हादसा पेश आया और उसके बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में एडमिट कराने के बाद तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ, डॉक्टर्स की गलती के बाद तस्लीमा नसरीन को जिंदगी भर के लिए यह एक मरज मिल गया और तस्लीमा नसरीन जिंदगी भर के लिए आपाहिज हो गई। तस्लीमा नसरीन ने इस बात की जानकारी दी। उनका ट्वीट स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि यह स्क्रीनशॉट हमें उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं मिला। यह स्क्रीनशॉट आप जो देख रहे हैं, इसमें तस्लीमा नसरीन ने जानकारी दी है कि उनके साथ क्या हादसा पेश आया और किस तरह से डॉक्टर्स की गलती का उनको खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो कुछ भी प्रकरण हुआ है, जो भी घटना रही हो या जो कुछ भी तस्लीमा नसरीन के साथ पेश आया हो, कहा जा रहा है कि तस्लीमा नसरीन का पैर फिसला, वो गिर गई और उसके बाद तस्लीमा नसरीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका गलत इलाज होने से जिंदगी भर के लिए एक तरफ से वो आपाहिज हो गई। अब इस पर ट्वीट आ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं कि इनमें क्या लिखा गया है। तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि इस्लाम एक विकलांग धर्म है। आज गलत इलाज की वजह से हमेशा के लिए विकलांग हो गई। रब की लाठी बेआवाज होती है। इस फरेबी दुनिया की मशहूर नास्तिक लेखिका तस्लीमा नसरीन, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई मर्तबा गुस्ताखी की है, इस दुनिया के लिए निशाना-ए इबरत बनेगी ये इंशाअल्लाह। ये 2 ट्वीट हैं और इसके अलावा अनेकों ट्वीट ऐसे हैं कि जो इस वक्त ट्विटर पर किए जा रहे हैं। तस्लीमा नसरीन के बारे में बाकायदा लिखा जा रहा है, क्योंकि तस्लीमा नसरीन की जो छवि है, जो इमेज है, और उसी के साथ साथ तस्लीमा नसरीन के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बयान है और जो लिखी गई किताबें हैं, उनको लेकर भी अब चर्चा हो रही है। क्योंकि कहा जा रहा है तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और अब बताया जा रहा है और लोग दावा कर रहे हैं इस बात का कि खुदा का अजाब है तस्लीमा नसरीन पर। आपने ट्वीट में सुना, जो मैंने पढ़ के सुनाया, उसमें कहा गया है कि रब की लाठी बेआवाज होती है। इसको खुदा का अजाब बताया जा रहा है, क्योंकि तस्लीमा नसरीन के साथ जो कुछ भी हुआ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बड़ी गलती के बाद हुआ और हमेशा के लिए वो आपाहिज हो गई। इसको मुस्लिम समुदाय, पूरा मुस्लिम समुदाय इस तरह देख रहा है कि ये खुदा का अजाब है तस्लीमा नसरीन पर, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि तस्लीमा नसरीन ने किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखियां की हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह के अपशब्द कहे हैं, बातें कही हैं, किताबें उन्होंने लिखी हैं। उसके बाद मुसलमानों में काफी गुस्सा इस बात को लेकर हमेशा से बना रहता है। अब जब तस्लीमा नसरीन के साथ हुए इस हादसे की खबर मुसलमानों को मिली तो उसके बाद ट्विटर पर एक लहर चल पड़ी, ट्वीट्स की लहर चल पड़ी, जिसमें लिखा गया कि तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम को आपाहिज कहा था। तो देखिए, रब की लाठी बेआवाज होती है और वो हमेशा के लिए अब आपाहिज हो गई। मैं आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाता हूं तस्लीमा नसरीन की। यह है आपकी स्क्रीन पर तस्लीमा नसरीन की कुछ तस्वीरें जो चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि तस्लीमा नसरीन किस तरह से अस्पताल में लेटी हुई है और उसके इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हुए हैं। तस्लीमा नसरीन को बड़ी लेखिका के तौर पर, नास्तिक बड़ी लेखिका के तौर पर जाना जाता है। इनकी इमेज, इनकी छवि उसी तरह से दुनिया के सामने आती है। कुछ लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो इस्लाम विरोधी होते हैं और इस्लाम के खिलाफ उनकी सोच होती है, वो इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ लोग इनके लिए अच्छे अच्छे ट्वीट्स भी
कर रहे हैं। ये तस्लीमा नसरीन के कुछ फोटो हैं जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं तस्लीमा नसरीन की। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि तस्लीमा नसरीन के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और जो ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, वो मुसलमान, वो लोग कि जो कब से तस्लीमा नसरीन के बयानों से भरे हुए थे और उनके दिल में एक दर्द था तस्लीमा नसरीन के बयानों के बाद, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तस्लीमा नसरीन के जरिए की जाती रही है और उस पर ही मुसलमान खासा नाराज हमेशा रहा है। और तस्लीमा नसरीन हो या उसके अलावा सलमान रुश्दी हो, इन लोगों के बारे में हमेशा से ये टिप्पणियां मुसलमानों के जरिए की जाती रही हैं, गम गुस्से का इजहार हमेशा किया जाता रहा है। और अब जब तस्लीमा नसरीन के साथ यह हादसा पेश आया और डॉक्टर्स की बड़ी गलती के बाद तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए एक टांग से अपाहिज हो गई, तो उस पर लोगों ने उस ट्वीट को निकाला कि जिसमें तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम को अपाहिज कहा था, इस्लाम को विकलांग और हैंडीकैप कहा था। तो जैसे ही वो ट्वीट लोगों ने निकाला और इस ट्वीट को दोनों को मिलाकर शेयर करने लगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं वो दोनों ट्वीट्स, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ तस्लीमा नसरीन का वो ट्वीट कि जिसमें इस्लाम को हैंडीकैप बताया था, इस्लाम को अपाहिज और विकलांग बताया था, इस्लाम धर्म पर यह टिप्पणी की थी, ये गैर जरूरी और विवादित टिप्पणी, इस्लाम दुश्मन टिप्पणी जो तस्लीमा नसरीन के जरिए की गई थी। उसके बाद अब यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर भी मैं दोनों दिखा रहा हूं, जिसमें तस्लीमा नसरीन ने यह जानकारी दी कि किस तरह से डॉक्टर्स की गलती के बाद यह हादसा हुआ और डॉक्टर की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनकी इतनी बड़ी गलती, जिसके बाद अब तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए विकलांग नजर आएगी और हमेशा के लिए अपाहिज हो गई है। तो यह खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि तस्लीमा नसरीन को एक डॉक्टर की गलती, डॉक्टर्स की टीम की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा होता रहा है। सलमान रुश्दी के खिलाफ भी आपको याद होगा कि सलमान रुश्दी का भी जब यह हादसा हुआ था तो सलमान रुश्दी को लेकर भी मुसलमानों में जितना गुस्सा था वो उसके बाद, उस हादसे के बाद किस तरह से सोशल मीडिया पर फूटा था। और सलमान रुश्दी को लेकर भी मुसलमानों ने कहा था कि अल्लाह की दी हुई सजा है और रसूलुल्लाह की शान में जो गुस्ताखी की गई थी उसके बाद यह सजा मिली है और उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो अब तस्लीमा नसरीन, जो कि इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका और अहम किरदार में रही, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों में सलमान रुश्दी हो या तस्लीमा नसरीन हो, इनके अलग अलग तरह के जो बयान हैं वो आते रहे हैं। और उसके साथ साथ ट्विटर का दौर है, तो ट्विटर पर भी इनके ट्वीट्स लगातार लोगों ने पढ़े हैं, मुसलमानों की नजरों से भी वो लगातार गुजरते रहे हैं, क्योंकि इस्लाम को लेकर तस्लीमा नसरीन की जो सोच है वो हमेशा से ही कट्टर रही है। तस्लीमा नसरीन ने हमेशा इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जबान खोली है, बयान दिए हैं, किताबें लिखी हैं, वो क्योंकि एक लेखिका है और उसके साथ साथ अब ट्विटर पर पहले से ही वो इस तरह के बयान देती आ रही है। तो उसी के बाद अब जैसे ही ये खबर वायरल हुई और तस्लीमा नसरीन के इस हादसे की खबर लोगों के बीच पहुंची, तो उस पर मुसलमानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह अल्लाह का अजाब है और तस्लीमा नसरीन पर यह खुदा का अजाब पड़ा है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।